नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपके बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम के लिए, जो आपकी परीक्षा में आने की 100% संभावना है, उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो से संबंधित जो भी आपका कोई कमेंट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। तो आपको बताना है जो संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो किस जिले से जो है होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन एक श्री गंगानगर, बिल्कुल श्री गंगानगर से आपके गुजरता है। उसके बाद ऑप्शन बी बीकानेर, बीकानेर से भी गुजरता है और ये बाड़मेर से भी गुजरता है। ये आपके जैसलमेर जिले से जो है वो नहीं गुजरता है। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है। इसकी अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको पीडीएफ का लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये जो है आपके संग्रिया सांचौर सांतलपुर एक्सप्रेस वे है, ये जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है। तो एक इसके बारे में जो जानकारी फैक्ट है वो भी देखते हैं। संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है जो राजस्थान में, जो इसकी लंबाई है वो 636 किलोमीटर है और ये पंजाब के भटिंडा राजपुर से होकर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और बीकानेर, नागौर, फलौदी, जोधपुर, पचपदरा, सांचौर से होकर जो है जामनगर तक जाएगा। तो ये जो है सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 2, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। ऑप्शन एक मेवात, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी भरतपुर। तो आपको बताना है जो संत शरणदास जी है उनकी समाधि कहाँ स्थित है। देखिए आपके जो संत शरणदास जी है उनकी समाधि आपके दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी। और जो संत चरणदास जी है वो आपके 1703 से 1782 के बीच उत्तर भारत के जो है प्रसिद्ध संत थे और उनका जन्म है जो अलवर राजस्थान में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक में राजस्थान में लोक पहली ने कई कयो जावे, यानी जो लोक पहली है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपके आडी, ऑप्शन बी है गिगरत, ऑप्शन सी है वात या ऑप्शन डी टपूकड़ा। तो आपको बताना है जो लोक पहली होती है उसको राजस्थानी में कई कयो जावे। तो इस प्रश्न का जो आपके करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी जो राजस्थान में लोक पहेली है उसको आड़ी कहा जाता है, जिसे हिंदी में पहेली कहा जाता है, जबकि राजस्थानी में जो है आपके आड़ी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार फैक्ट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनके अनुसार कौन सा फैक्ट है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है अधिकतम जनसंख्या जयपुर, ऑप्शन बी है आपके सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, ऑप्शन सी है न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर या ऑप्शन डी न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। तो देखिए सर्वाधिक अधिकतम जो जनसंख्या है वो जयपुर में बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जयपुर में ही सर्वाधिक जनसंख्या है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी जयपुर का है। और जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो आपके धौलपुर जिले में है, न्यूनतम लिंगानुपात। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो है बाड़मेर। ये ऑप्शन गलत है। इससे जुड़े हुए फैक्ट है उनको भी देख लेते हैं। देखिए आपके प्रश्न था एजुकेशन रेट से, यानी साक्षरता दर। देखिए राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो आपके 66.11%, यानी 66.11% जो राजस्थान के एजुकेशन रेट है वो है।
और अगर हम बात करें न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिलों की, तो देखिए न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की अगर बात करें तो सबसे न्यूनतम जो एजुकेशन रेट है वो है आपकी जालोर की 54.9%, 54.9%। उसके बाद है नंबर 1 पे आपके जालोर न्यूनतम साक्षरता में, नंबर 2 पे है आपके सिरोही, सिरोही पे है 55.3%, नंबर 3 पे है एजुकेशन रेट न्यूनतम में प्रतापगढ़ जहाँ पर है 56.0, और नंबर 4 पे है आपके बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में जो है आपके 56.3, और नंबर 5 पे आपके न्यूनतम एजुकेशन रेट में आता है बाड़मेर, तो बाड़मेर में है 56.5। इन न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में तो बाड़मेर है, लेकिन उनका क्रम है वो 5 है। सबसे अधिक जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो आपके जालोर जिले की है। तो ये जो आपके करेक्ट इसका जालोर जिला था। और अगर सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो उनके पांच जो स्रोत जिले हैं उनकी बात करें तो सबसे अच्छी जो एजुकेशन रेट है वो है आपके कोटा में, कोटा में सबसे अधिक है, वहाँ है 76.6%। सेकेंड नंबर पे आपके आता है जयपुर, जयपुर में एजुकेशन रेट है 75.5%। और नंबर 3 पे आता है आपके झुंझुनू, झुंझुनू में 74.1%। नंबर 4 पे आता है सर्वोच्च एजुकेशन रेट में सीकर, सीकर में आपके 71.9%। नंबर 5 पे आता है आपके अलवर, अलवर में जो साक्षरता दर है वो 76.7% है। तो आपसे ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तो देखिए आपकी जो राजस्थान की साक्षरता दर है वो है 66.1%। और जो सर्वाधिक साक्षरता दर की जिले की है तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर है कोटा जिले की, और न्यूनतम साक्षरता दर है आपके जालोर जिले की। तो ये जो है इस प्रश्न के करेक्ट जो मतलब फैक्ट थे वो बता दिए, और उस प्रश्न का जो आपके करेक्ट आंसर था बाड़मेर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कारी वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लागा हा। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वे कौन से कवि है जिनकी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग उन्हें परमेश्वर के समान बताने लग गए। ऑप्शन ए है आपके सामने बारट ईश्वरदास, ऑप्शन बी है राठौड़ पृथ्वीराज, ऑप्शन सी है सायाजी झूला, या ऑप्शन डी माधोदास ददवाड़िया। तो आपको बताना है वे कौन से कवि थे जकारी भक्ति और चमत्कारी वजह से लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लागा। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बारट ईसरदास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार आपको बारट ईसरदास जी के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। बारट ईसरदास जी जो है एक भक्त कवि और संत थे। उनका जन्म जो है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था राजस्थान के बाड़मेर जिले के भाद्रेस गांव में। और ये जो आपके वैष्णव चारण परिवार से थे, और ईश्वरदास जी साहित्य जगत में ईसरा सु परमेश्वर नाम सु ओळ कीजिए। तो ये ईश्वरदास जी बारट के बारे में जो है ईसरा सु परमेश्वर, ये उनके बारे में कुछ फैक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 6, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। आपको बताना है बिलारा चूना पत्थर है वो किस क्षेत्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी श्री गंगानगर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो देखिए आपको बताना है यहाँ पर बिलारा चूना क्षेत्र स्थित नहीं है। कहां पर स्थित नहीं है? तो आपकी क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी श्री गंगानगर। और ऐसे कई प्रश्नों के आंसर भी आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आप बेसिकली देखोगे तो नागौर, बीकानेर और जोधपुर है जो कम डिस्टेंस पर स्थित है, आपस में जुड़े हुए लगभग जिले हैं। जबकि श्री गंगानगर है वो थोड़ा ऊपर ऊपर की साइड है, तो मतलब आप आंसर इजीली पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी लाठी श्रेणी से या लाठी सीरीज से। प्रश्न है आपकी क्वेश्चन नंबर 7, लाठी श्रेणी से संबंधित है या लाठी सीरीज भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जल व्रत, ऑप्शन बी जिप्सम पट्टी, ऑप्शन सी लिग्नाइट पट्टी, या ऑप्शन डी पेट्रोलियम क्षेत्र। ये प्रश्न है वो कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और ये प्रश्न इंपोर्टेंट भी है कि लाठी श्रेणी या लाठी सीरीज संबंधित है किनसे है, क्या जिप्सम पट्टी से है, लिग्नाइट पट्टी से है, पेट्रोलियम क्षेत्र से है, या जल व्रत से है। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ये जल पट्टी से संबंधित है या जल व्रत से संबंधित है। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। देखिए
आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी सीमा के किनारे किनारे करीब 60 किलोमीटर लंबे पट्टीनुमा क्षेत्र का नाम लाठी सीरीज है। यानी जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी सीमा के किनारे किनारे करीब 60 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है पट्टीनुमा, वो लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। और ये क्षेत्र है जैसलमेर के पोखरण से होते हुए मोहनगढ़ एक तहसील है वहां तक फैला है। और ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है। और इस इलाके में सेवन घास सेवन नामक घास पाई जाती है। तो ये जो है आपके जल पट्टी से संबंधित सवाल थे। जो लाठी सीरीज है उससे संबंधित फैक्ट थे वो देख लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके चंदन बाला रास काव्य रूपरी दीठ सु किन भाद्रो काव्य है। काव्यरी दीठ सु, यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि चंदन बाला रास जो है वो काव्यरी दीठ सु किन भाद्रो काव्य है, यानी किस प्रकार का काव्य है। ऑप्शन ए खंड काव्य, ऑप्शन बी मुक्त काव्य, या ऑप्शन सी मिश्र काव्य, या ऑप्शन डी महाकाव्य। तो देखिए आपके प्रश्न 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आपके ये हैं खंड काव्य। चंदन वाला रास है वो खंड काव्य है। और ये प्रश्न जो है आपके थर्ड ग्रेड मेंस में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। चौहान के जो शासक थे, चौहान वंशीय शासक, उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी आई छत्रपुर, या ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी आई छत्रपुर। उनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आई छत्रपुर थी। अगला प्रश्न है आपके मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आपको बताना है जो मेवाड़ की चित्रकला शैली है उसका सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है। ऑप्शन ए सपाष्टाचार्यम, ऑप्शन बी रागिनी, ऑप्शन सी भागवत, या ऑप्शन डी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी। तो आपको बताना है मेवाड़ चित्रकला शैली का जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी। आइए कुछ इस बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए आपके 1260 ईस्वी का जो तेज सिंह के समय में अहाड़ में श्रावर प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी जो है कमलचंद के द्वारा लिखा गया था या बनाया गया था। और 1423 में राणा मोकल के समय जो है सुपार्श्वनाथ सरित देलवाड़ा में हीरानंद द्वारा। तो ये इससे संबंधित कुछ फैक्ट थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके विजयशाही एक प्रकार का है या एक प्रकार की है। विजयशाही क्या है आपको बताना है। क्या विजयशाही जूती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या विजयशाही आभूषण है, या ऑप्शन सी क्या विजयशाही नाम की कोई पगड़ी थी, या ऑप्शन डी विजयशाही नाम के कोई बर्तन चलते थे। तो आपको बताना है विजयशाही किसका प्रकार है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पगड़ी। विजयशाही नाम की पगड़ी चलती थी। और विजयशाही और ये सिक्कों के भी प्रकार होते थे, तो आइए जान लेते हैं। तो ये जो सिक्के चलते थे उनके भी नाम कुछ इस प्रकार के थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका इसका पगड़ी हो जाएगा, लेकिन सिक्कों के कुछ प्रकार है वो भी देख लेते हैं इसके साथ। तो देखिए आपके मेवाड़ में जो सिक्के चलते थे वो सिक्का एलसी शाह, आलमी स्वरूप शाही, चंदोली, ढीगला। और सलूमर मेवाड़ उदयपुर में चलने वाले सिक्के थे पद्मशाही। जोधपुर में जो है आपके विजयशाही नाम के सिक्के चलते थे। इसके अलावा भीमशाही, ललूलिया, विजयशाही और ढाबाशाही, भीमशाही, इस प्रकार के। जैसलमेर में आपके मोहम्मद शाही और दोड़िया नाम के। बूंदी में रामशाही, ग्यारसना, रामशाही, कटार शाही, शेर शाही रुपए ये चलते थे। कोटा में गुमान शाही नाम के चलते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है। आपको बताना है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा है वो भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती। ऑप्शन ए श्री गंगानगर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, या ऑप्शन डी बीकानेर। तो आपको बताना है राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं मिलती है। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
यानी जोधपुर की सीमा जो है जैसलमेर पाकिस्तान से जो है वो नहीं मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी भक्त कवयित्री गमरी बाई से जलम कठे भयो, गमरी बाई रोज जलम। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थानी भगत कवयित्री गमरी बाई रोज जलम कठे भयो, यानी राजस्थान की जो भक्त कवयित्री थी गमरी बाई, उनका जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है डूंगरपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी अलवर। तो जो राजस्थान की भक्त कवयित्री थी गमरी बाई, उनका जन्म जो है आपके डूंगरपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए महाराणा रायमल, ऑप्शन बी महाराणा मोक्कल, ऑप्शन सी बप्पा रावल या ऑप्शन डी महाराणा कुंभा। तो आपको बताना है मेवाड़ में जो एकलिंग मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बप्पा रावल। बप्पा रावल ने जो है मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। ये लगभग आपकी 734 ईस्वी के आसपास उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। अगला प्रश्न है आपके वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी किस श्रेणी का जो वन क्षेत्र है प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन ए है आरक्षित, ऑप्शन बी रक्षित, ऑप्शन सी अवंगीकृत या ऑप्शन डी अति सघन। तो आपके क्वेश्चन 15 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रक्षित वन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पूंगी, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी बांसुरी या ऑप्शन डी मंजीरा। यानी जो सपेरे होते हैं सांपों को नचाने वाले, उनका लोक वाद्य प्रसिद्ध कौन सा है। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, यानी पूंगी। पूंगी नामक जो वाद्य यंत्र है वो सपेरों के काफी प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके 17 नंबर बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी टंगस्टन या ऑप्शन डी तांबा। तो आपको बताना है बालदा सिरोही में किस खनिज का जो है प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी टंगस्टन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 18। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। यानी आपसे पूछा गया है कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर जो है मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किसने किया। ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है अंग्रेजी सेना, ऑप्शन सी है ठाकुर कुशाल सिंह या ऑप्शन डी है मेहराब खान और जयदयाल। तो आपको बताना है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर राजस्थान की या मारवाड़ की जो राजकीय सेना है उसको परास्त किसने किया। तो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ठाकुर कुशाल सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका झालावाड़ी मुख्य बोली है। प्रश्न पूछा गया आपके कि झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है। ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी कठेरवाटी, ऑप्शन सी उमठवाड़ी या ऑप्शन डी सोंदवाड़ी। तो आपको बताना है झालावाड़ी मुख्य बोली कौन सी है। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी झालावाड़ की जो मुख्य बोली है वो है हाड़ौती। और बोलियों से संबंधित अगर हम देखें तो कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए आपके सबसे पहले बात करें मारवाड़ी की, तो मारवाड़ी जो है आपके जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर व शेखावटी में बोली जाती है। उसके बाद बात करें मेवाड़ी की, तो मेवाड़ी आपके उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। उसके बाद बात करें अगर बागड़ी की, तो बागड़ी जो है आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण पश्चिम उदयपुर इन स्थानों पर बोली जाती है। ढूंढाड़ी भाषा जो है आपके जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती जो है कोटा, बूंदी, शाहपुरा और उदयपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती भाषा है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ब्रिज भाषा है वो भरतपुर, दिल्ली व उत्तर प्रदेश की सीमा में बोली जाती है। और मालवी जो है आपके झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में बोली जाती है।
रांगड़ी है वो है वो मारवाड़ी व मालवी का सम्मिश्रण है। तो ये इस बोलियों से संबंधित कुछ फैक्ट है। यानी मारवाड़ी बोली जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर व शेखावटी में, मेवाड़ी जो है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में, बागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण पश्चिम उदयपुर, ढूंढाड़ी जयपुर में, हाड़ौती, कोटा, बूंदी उदयपुर में, मेवाती, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ब्रिज जो है आपके भरतपुर वो उसके दिल्ली के आसपास सीमा वाले प्रदेश है वहां पे, मालवी जो है झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, रांगड़ी जो है मारवाड़ी व मालवी का सम्मिश्रण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंप दिया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बंबई, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपको बताना है 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने जो है सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंप दिया? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बंबई को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी बंबई को जो है इसका शासन सौंप दिया था। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में जो है हमने इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे वो डिस्कशन किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके लिए निरंतर ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो से संबंधित कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।